ध्यान देने पर आत्मा की इस घोषणा को हम स्पष्ट रूप से सुन सकते हैं। उस ध्वनि पर निरंतर ध्यान दिया जाए तो इस घोषणा के करने वाले अमृत भंडार आत्मा तक पहुंचा जा सकता है। जब एक सांस लेते हैं तो वायु प्रवेश के साथ एक सूक्ष्म ध्वनि होती है जिसका शब्द सोहम साधना जैसा होता है। जितनी देर सांस भीतर ठहरती है अर्थात स्वाभाविक कुंभक होता है, उतनी देर आधे से की 21 विराम ध्वनि होती है, और जब सांस बाहर निकलती है तो हम जैसी ध्वनि निकलती है। इन तीनों ध्वनियों पर ध्यान केंद्रित करने से आजाप की सोहम साधना होने लगती है। प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व नित्य क्रम से निपटकर पूर्व को मुख करके किसी शांत स्थान पर बैठिए। मेरुदंड सीधा कर रहे, दोनों हाथों को समेटकर गोदी में रख लीजिए, नेत्र बंद रखिए। जब नासिका द्वारा वायु भीतर प्रवेश करने लगे तो सूक्ष्म कर्णेंद्रिय को सजग करके ध्यानपूर्वक अवलोकन कीजिए कि वायु के साथ साथ सो की सूक्ष्म ध्वनि हो रही है। इसी प्रकार जितनी देर सांस रुके और वायु निकलते समय हम की ध्वनि पर ध्यान केंद्रित कीजिए। साथ ही हृदय स्थिति सूर्य चक्र के प्रकाश बिंदु में आत्मा के तेजो में स्फुलिंग की धारणा कीजिए। जब सांस भीतर जा रही हो, सो की ध्वनि हो रही हो, तब अनुभव कीजिए यह तेज बिंदु परमात्मा का प्रकाश है। से अर्थात परमात्मा, सोहम अर्थात मैं। जब वायु बाहर निकले और अहम की ध्वनि हो तब उसी प्रकाश बिंदु में भावना कीजिए कि यह मैं हूँ। अहम की अविराम भावना परिवर्तन के अवकाश प्रतीक है। आरंभ में उस हृदय चक्र स्थित बिंदु को सो ध्वनि के समय ब्रह्म माना जाता है और पीछे उसी की हम धारणा में जीवन भावना हो जाती है। इस भाव परिवर्तन के लिए ए का अवकाश काल रखा गया है। इस प्रकार जब है समाप्त हो जाए तो वायु बाहर निकल जाए और नई वायु प्रवेश करे। उस समय भी जीव भाव हटाकर उस तेज बिंदु में ब्रह्म भाव को बदलने का अवकाश मिल जाता है। यह दोनों ही अवकाश ऐसे के समान है, पर इनकी ध्वनि सुनाई नहीं देती। सब तो सो का ही होता है। सो ब्रह्म का ही प्रतिबिंब है, प्रकृति का प्रतिनिधि है, हम जीवन का प्रतीक है। ब्रह्म प्रकृति और जीव का सम्मिलन इस आजपा जाप में होता है। सोहम साधना में तीनों महाकारण एकत्रित हो जाते हैं, जिनके कारण आत्म जागरण का श्रवण सुयोग एक साथ ही उपलब्ध होने लगता है। सोहम साधना की उन्नति जैसे जैसे होती है वैसे वैसे ही विज्ञान में कोष का परिष्कार होता जाता है। आत्मज्ञान बढ़ता है, धीरे धीरे आत्म साक्षात्कार की स्थिति निकट आ जाती है। आगे चलकर सांस पर ध्यान जमाना छूट जाता है और केवल मात्र हृदय स्थिति सूर्य चक्र में विशुद्ध ब्रह्म तेज के ही दर्शन होते हैं। उस समय समाधि की सी अवस्था हो जाती है। हंस योग की परिपक्वता से साधक ब्रह्मी स्थिति का अधिकारी हो जाता है। स्वामी विवेकानंद जी ने विज्ञान में कोष की साधना के लिए आत्मानुभूति की विधि बताई है। उनके अमेरिकन शिष्य रामचरक ने इस विधि को मेंटल डेवलपमेंट नामक पुस्तक में विस्तार पूर्वक लिखा है।